साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के प्रमुख युद्ध। फ्रेंड्स, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, आज की इस क्लास में हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों 60 प्लस एमसीक्यू भी करेंगे, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को पूरी देखना है। इस क्लास में मैंने दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट युद्ध को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था और ये किसके बीच में हुआ था? तो करेक्ट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फ्रेंड्स, याद होगा आपको, इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी करी थी। तो याद रखेंगे, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पानीपत का युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखना है कि जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। फ्रेंड्स, इसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मराठा और अफगान यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो याद रख लेंगे, पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1191 में, किनके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। फ्रेंड्स, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। कब हुआ था? 1191 में। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि हुआ था 1192 में, इसका परिणाम क्या था? फ्रेंड्स, इसमें तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में हुआ था और ये युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें गोरी की जीत हुई थी। तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जबकि जो सेकेंड युद्ध था उसमें गोरी की जीत हुई थी और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 किनके बीच में हुआ था? राइट आंसर है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला, इसमें इनके बीच में युद्ध हुआ था प्लासी का और इसमें फ्रेंड्स अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध 1764 का परिणाम क्या था? तो सबसे पहले याद रखना है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था और इस युद्ध का परिणाम क्या था? फ्रेंड्स, इसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच में हुआ था? फिर सभी को पता होगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें फ्रेंड्स अकबर की तरफ से मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध जो कि हुआ था 1565 में, किस साम्राज्य के पतन का कारण बना था? करेक्ट आंसर है विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच में हुआ था? फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में और ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। फ्रेंड्स, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट है, कनौज का युद्ध जो कि हुआ था 1540 में, किसके बीच में हुआ था? राइट आंसर इज हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। फ्रेंड्स, इसमें सूरी ने हुमायूं को हराया था और सूरी वंश की स्थापना भी करी थी। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध जो कि हुआ था 1760 में, ये किसके बीच में हुआ था? करेक्ट आंसर इज अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रेंड्स, इसमें फ्रांसीसी को हराया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलंगा का युद्ध 1814 में किसके बीच में हुआ था? राइट आंसर इज अंग्रेज और नेपाल यानी कि गोरखाओं के बीच में। नेक्स्ट है, 64 योगिनी मंदिर किस युद्ध स्थल के पास प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर है तराइन। फ्रेंड्स, यह पृथ्वीराज चौहान से भी जुड़ा हुआ है 64 योगिनी मंदिर युद्ध स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की वास्तविक नींव किस युद्ध से पड़ी थी? सभी को पता होगा, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध ही अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की वास्तविक नींव डली थी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाविया का युद्ध 1525 किसके बीच में लड़ा गया था? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस और पवित्र रोम साम्राज्य के बीच में। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध, इसमें विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? फ्रेंड्स, सभी को पता होगा तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। कब लड़ा गया था? 1565 में। और इस समय के जो शासक थे विजयनगर साम्राज्य के, वो थे राजा राम राय। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चौसा और कन्नौज युद्ध के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? करेक्ट आंसर है सूर्यवंश की। सूर्यवंश की स्थापना फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी, तो इसे भी याद रखना है। और इसमें हुमायूं को हराकर ही शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार किससे मिले थे? किसे मिले थे? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा। फ्रेंड्स 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया गया था वो राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध के बाद भारत में किस सल्तनत की नींव डली? करेक्ट आंसर है दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर है 1761 में। किसके बीच में लड़ा था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? करेक्ट आंसर इज मीर जाफर के द्वारा। अगला है, पानीपत युद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स जो पानीपत का युद्ध हुआ था और ये पानीपत युद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है हरियाणा में। नेक्स्ट है, तराइन युद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है हरियाणा में। फ्रेंड्स ये तराइन युद्ध स्थल है वो करनाल के पास हरियाणा में मौजूद है। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का भाग था? करेक्ट आंसर है तृतीय। नेक्स्ट है, खालंगा युद्ध किस ब्रिटिश युद्ध का भाग था? करेक्ट आंसर है एंग्लो नेपाली युद्ध का। अगला है, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध कौन से सुल्तानों का गठबंधन था? करेक्ट आंसर है दक्कन सल्तनत का। नेक्स्ट है, कन्नौज के युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कन्नौज का युद्ध विलगाम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर है मीर जाफर को। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि हुआ था 1192 में, मोहम्मद गौरी ने भारत में किसे अपना प्रतिनिधि बनाया? किसे बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने किस हथियार तकनीक का प्रयोग किया था? बाबर ने तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और इसमें किस हथियार तकनीक का प्रयोग किया था? तो करेक्ट आंसर है तोपखाना का। फ्रेंड्स इसी से बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? किसे बनाया था? गोगुंडा को। नेक्स्ट है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नगर में स्थानांतरित हुई? किस नगर में हुई थी? पेनुकुंडा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इसमें सेना का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किया था किसने? हेक्टर मुनरो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब की राजधानी कहाँ थी? तो इसमें बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है, खालंगा युद्ध में नेपाली सेना का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर है अमर सिंह थापा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास युद्ध के बाद भारत में किस यूरोपीय शक्ति का अंत हुआ? तो करेक्ट आंसर है फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध, इसमें मराठाओं की हार का प्रमुख कारण क्या था? फ्रेंड्स जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठाओं की हार हुई थी और इसका प्रमुख जो कारण था वो था रसद की कमी। नेक्स्ट है, तराइन युद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, चौसा युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? करेक्ट आंसर है गंगा नदी के। नेक्स्ट है, कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था? फ्रेंड्स कन्नौज का युद्ध हुआ था उसके बाद जो हुमायूं कहाँ भागा था? तो फारस यानी कि ईरान में भाग गया था। नेक्स्ट है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर सेना के प्रमुख सेनापति कौन थे? करेक्ट आंसर इज राम राय। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? फ्रेंड्स जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम था चेतक, सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों का पहला गवर्नर कौन बना? करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1765 में। कब हुई थी? 1765 में। नेक्स्ट है, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये चौहान वंश संबंधित है, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है, तालीकोटा युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स तालीकोटा युद्ध को राक्षस तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, तो याद रखना है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस शताब्दी में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वीं सदी में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजी सेना की संख्या लगभग कितनी थी? तो जो अंग्रेजों की सेना थी प्लासी युद्ध के समय जो कि 1757 में हुआ था, कितनी थी? 3000। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस पीस की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? करेक्ट आंसर है 326 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रेंड्स जो हाइडेस पीस की लड़ाई हुई थी वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुई थी और फ्रेंड्स इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। और अच्छा एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि जो हाइडेस पीस की युद्ध हुई थी, लड़ाई हुई थी, वो किस नदी के किनारे हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे जो कलिंग युद्ध है वो अशोक महान से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, चंदावर की लड़ाई किस वर्ष से हुई थी? राइट आंसर है 1194 में। फ्रेंड्स, चंदावर की लड़ाई कब हुई थी? 1194 एडी में। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? करेक्ट आंसर है 712 एडी में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। ये लड़ा गया था 6 मई 1529 को। ठीक है, घाघरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? सभी को पता होगा, भारत चीन सीमा युद्ध हुआ था 1962 में। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1965 में। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और जो पाकिस्तान और इंडिया का दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? भारत पाकिस्तान का युद्ध से जो दूसरा हुआ था वो 1971 में लड़ा गया था। याद रखना है। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? करेक्ट आंसर है 1999 में। फ्रेंड्स, इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था। इसमें इंडिया की जीत हुई थी। कब लड़ा गया था? 1999 में। और अंतिम क्वेश्चन है, चिलियानवाला का युद्ध जो कि हुआ था 1849 में। फ्रेंड्स, पूछा है किस युद्ध का ये भाग था? करेक्ट आंसर है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 60 एमसीक्यू जो कि आपके जो इंडियन हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट बैटल हुए हैं उनसे रिलेटेड थे। अगर आपने क्लास को पूरी देखा है तो युद्ध से बनने वाले आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।